जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, धनतेरस ऐसी तिथि है जिस दिन हम अगर खरीदारी करते हैं तो हमारे धन में, हमारे सामग्री में 13 गुना वृद्धि होती है। जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली को लेकर मतभेद की स्थिति बनी हुई है, परंतु धनतेरस स्पष्ट है कि इसी दिन मनाया जाएगा। तो किस दिन धनतेरस मनाया जाएगा ये हम जानेंगे। कारण ये है दोस्तों कि धनतेरस की जो पूजा होती है, पूजा का सही समय होता है वो शाम को होता है प्रदोष काल में। और जिस दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हमें मिल जाती है, उसी दिन हम धनतेरस का पर्व मनाते हैं। तो धनतेरस का पर्व जो है हम मनाएंगे 29 को, 29 तारीख को, 29 अक्टूबर को। कारण ये है कि 29 अक्टूबर को सुबह 10:15 पर हमारी जो तेरस तिथि है वो प्रारंभ हो जा रही है। और ऐसे में हमको शाम को पूजा के लिए जो समय मिल रहा है 6:31 से और 8:31 तक शाम की पूजा का समय है। 6:31 से और 8:31 तक 29 तारीख को पूजा का मुहूर्त है। अगले दिन जो तेरस तिथि है वो सूर्योदय काल की व्यापिनी तो ज़रूर है, परंतु शाम के समय जिस मुहूर्त में पूजा किया जाता है धन्वंतरी जी का, उस मुहूर्त में तेरस तिथि नहीं है। इसलिए हर स्थिति में 29 तारीख को, 29 अक्टूबर को हम लोग धनतेरस का पर्व मनाएंगे। ये तो बात हमारी है जो स्पष्ट हो गई कि धनतेरस किस दिन मनाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में होती है। धनतेरस की पूजा धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी से गणेश की पूजा की जाती है। आज नए मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी लाए जाते हैं। आप नहीं लाते हैं, पुराने से पूजा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिवाली में नवीनता का विशेष महत्व है। तो अगर आप नया लाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आज के दिन झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए। तो झाड़ू में एक विशेष बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि जो झाड़ू आप खरीद के लाते हैं वो लाइए, फूल झाड़ू लाइए, जो भी लाइए, लेकिन एक सीक वाली जो झाड़ू जिससे पानी साफ करते हैं वो वाली झाड़ू आपको ज़रूर लाना है। आप ला के देखिएगा, बहुत लाभ करता है। और कम से कम 3 की संख्या में झाड़ू लाएं। 3 नहीं तो 2 भी ला सकते हैं, लेकिन एक अकेली झाड़ू आप बिल्कुल खरीद के ना लाएं। झाड़ू को लाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप झाड़ू को कम से कम पहले तो शुभ मुहूर्त में लाइए। शुभ मुहूर्त खरीदारी का वो भी मैं बता देती हूँ। सुबह जो है वो 10 बज और लगभग 52 से खरीदारी का शुभ मुहूर्त है और रात को 8:31 तक है। तो खरीदारी पूरे दिन किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि पूरे दिन हम खरीदारी 29 तारीख को कर सकते हैं। 10 बजे के बाद मैक्सिमम दुकानें खुल ही जाती हैं, तो हम उस टाइम में खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी करके और जब भी झाड़ू को लाएं या लक्ष्मी जी गणेश जी को लाएं, खील बतासे लाएं, या फिर आज कोई सोने चांदी का सिक्का ला रहे हैं, कोई ज्वेलरी ला रहे हैं, तो एक सबसे पहला और बड़ा काम आप लोग कर लीजिएगा। लाते ही थोड़ा हल्दी गंगा जल घोल करके झाड़ू पे, सामग्रियों पे जो आप खरीदारी करके ला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिएगा। ये रामबाण उपाय है आपके घर में शुभता लाने का, तो आप करके देखिएगा, बहुत ही प्रभावी ये उपाय है। और ये काम कर लीजिएगा, जो भी सामग्री आप लाते हैं 8:30 के पहले लाएं। रात को 8:30 के पहले आप अपनी खरीदारी, पूरी खरीदारी कर लें। दूसरी चीज़ है कि आपको ध्यान क्या रखना है कि धनतेरस के दिन आज दवाइयाँ बिल्कुल ना खरीद के लाएं। आज आप नमक खरीद के घर में लाएं, राशन की कोई भी और सामग्री है तो वो खरीद कर लाएं। आज हो सके, संभव हो तो कमलगट्टे, धनिया के बीज, हल्दी, ये ज़रूर खरीद करके लाएं। ये चीज़ें खरीद कर लाने से घर में शुभता बनी रहती है, 13 गुना आपके धन में वृद्धि होती है। तो ये चीज़ें खरीद कर आपको ज़रूर लाना है हर स्थिति में। तो केवल इतनी चीज़ें जो मैंने बताई आप खरीद के ला सकते हो। उसके अलावा लोग गाड़ी खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, लेकिन गाड़ी वगैरह बड़ी चीज़ है, इसलिए आप ध्यान रखें कि जब आप खरीदें तो आप अपनी राशि अनुसार पता कर ले कि समय आपके लिए कैसा चल रहा है। तो ये काम कर लीजिए। उसके बाद धनतेरस पे कुछ विशेष उपाय किया जाता है, जैसे कि आप 13 दिए घर में जलाकर धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से करने से आपकी धनतेरस की पूजा पूर्ण हो जाती है। धनतेरस की पूजा में कभी भी नए लक्ष्मी जी गणेश जी को शामिल नहीं किया जाता है। जो पुराने पिछली दिवाली के लक्ष्मी जी गणेश हैं उनको ही पूजा किया जाता है। अब वो लोग का प्रश्न होगा कि हमारे घर तो एक ही लक्ष्मी जी गणेश जी की हर दिवाली पे पूजन करते हैं, तो हम कैसे करें। तो आप उसी लक्ष्मी जी गणेश जी से करेंगे। केवल ये नियम उनके ऊपर लागू हो रहा है जो मिट्टी की मूर्तियाँ हर साल ले आते हैं।
अब ये भी बात जान लीजिए कि हर साल नई मूर्ति लाना ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हर साल नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। घर में पुरानी मूर्ति है उसका भी पूजन करेंगे। लेकिन दिवाली जो है नवीनता का पर्व है, इसलिए नई मूर्तियाँ लाना विशेष शुभ माना जाता है। तो ये सारी बातें थी, जो आगे भी आपको और सारी विशेष बातें मिलती रहेंगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल आपके लिए एक दिवाली पे तृतीया आती है। तो दिवाली और अक्षय तृतीया पे आपके लिए धन पोटली जाती है, धन वर्षा पोटली। तो इस बार भी आपके लिए धनदायक पोटली जाने वाली है। कोई भी पोटली लिए हो, 1 साल तक उस पोटली को आप अपने घर में रख सकते हैं। उसके बाद उसको केवल और केवल जल विसर्जन करना है। कोई पीपल के पेड़ के नीचे न रखें, क्योंकि विश्वास मानिए वो सीधे माँ लक्ष्मी है। आए दिन कमेंट में आप लोग देखते हैं और मैं जानती हूँ कि वो पोटली क्या है आपके लिए। तो इस पोटली को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं? तो इस पोटली को आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं, आप अपने यहाँ तक कि जो आपका बैग होता है, जिस बैग को लेकर आप कोई फील्ड जॉब करते हैं, आप उसमें हर जगह ये पोटली चमत्कार करती है। और इसको केवल और केवल भोलेनाथ जानते हैं और वो लोग जानते हैं जो इसके प्रभाव को जानते हैं। इस साल जैसा कि आप जानते हैं कि पोटली के साथ श्रीयंत्र भी आपके लिए जा रहा है। कौन सा बेहतर होता है? एक तो देखिए आता है प्लेट वाला श्रीयंत्र, जो बिल्कुल प्लेट की तरह, लाओ मैं खोल लेती हूँ, प्लेट की तरह श्रीयंत्र होता है, जो कि आप देखे होंगे कि प्लेट की तरह होता है, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है। एक होता है पिरामिड की तरह, देखिए जैसा कि मेरे हाथ में है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये मैंने ऑर्डर देकर स्पेशली बनवाया है आप लोगों के लिए। और अगर आप इसके वज़न की बात करें तो ये पूरी तरह से ठोस है। लगभग मैंने वज़न किया तो नहीं, लेकिन लगभग 400-500 ग्राम से कम नहीं होगा। और देखिए ये जो पिरामिड वाला श्रीयंत्र होता है, आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसका महत्व बहुत अधिक होता है। और इस महत्व, ये पिरामिड वाला जो श्रीयंत्र है, इससे कहा जाता है धनवर्षा होते, और कहा नहीं जाता है, प्रत्यक्ष इसका जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, तो आप प्रत्यक्ष इसका परिणाम देखेंगे। केवल इस पर हल्दी कुमकुम वो आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चढ़ाते रहिए, और आप कहिए, अगली बार आप देखिएगा, कहिएगा अगले साल कि दीदी क्या इसका असर रहा। ये साक्षात माँ लक्ष्मी जो इनके सामने खड़े होकर मांग देंगे ना, क्योंकि देखिए केवल पोटली हो, सामान भर देने से कोई पोटली नहीं बन जाती है। श्रीयंत्र इस तरह से आप रख दिए तो श्रीयंत्र, और क्यों मैं इसको ऑर्डर देके बनवाई हूँ सुनिए, इसको ना पीट कर नहीं बनाया जाता है, जो इसीलिए इसके एक एक चीज़ को ध्यान रखा मैंने, पीट करके नहीं बनाया जाता है। तो बहुत विशेष बातें कहने लगूंगी, वीडियोज़ लंबी हो जाएंगी। तो होता यह है कि इसको बहुत विशेष तरीके से तैयार भी कराया गया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि ये जो चीज़ें आपके पास पहुँचे तो मुझे बहुत यश मिले, मुझे बहुत नाम मिले और आपका प्यार मिले, बस उसके लिए ये प्रयास जारी है। तो श्रीयंत्र जो है इनके सामने खड़े होकर, क्योंकि इस तरीके से आप आमंत्रित होता है ना, लगभग दोस्तों धनतेरस से लेकर दिवाली तक का जो पूजा इसकी होती है, पूजा विधि, वो यही कारण है कि आप लोग बताते हैं कि वो फायदा, क्योंकि वो पूजा ही अलग होती है। और वो इस बार श्रीयंत्र को, तो कोई भी पोटली हो गई, श्रीयंत्र हो गया, वो उस तरीके से प्रभावी नहीं होता है, लेकिन जब आप उसे अभिमंत्रित कर देते हैं ना, तो उसमें जान आ जाती है, जान। अब ले जाकर के आपको कोई पूजा नहीं करना है, रख दीजिए, हल्दी कुमकुम चढ़ाते रहिए। शुक्रवार आपका मन करे तो आप इनको पंचामृत से या केवल गंगा जल से स्नान करा दीजिए, और फिर आप इस पे हल्दी कुमकुम, केवल इतना मात्र कहिए। 1 साल में 101% आपको यहाँ पे गारंटी दे रही हूँ, दावा कर रही हूँ, आपको जीवन बदलेगा चमत्कारी ढंग से, ये बता देती हूँ आपको। और दूसरी चीज़ है, जैसा कि एक लॉकेट है जो कि धन वृद्धि लॉकेट है। कहने को तो धन वृद्धि लॉकेट है, लेकिन केवल धन में ही नहीं, जैसे परिवार का कोई सदस्य दूर जाता है, आपको चिंता लगी रहती है, वो सुरक्षित लौटे, उसके लिए भी वो लॉकेट। तो हर तरीके से ये लॉकेट, उसमें जो चांदी का वो होगा, चांदी का एक बॉक्स की तरह होता है, उस पर लक्ष्मी जी की आकृति बनी रहेगी। तो विशेष तरीके से तैयार कराया जा रहा है। ऑर्डर दे दिया है मैंने, उसका सैंपल है नहीं मेरे पास, जैसे ही आ जाता है मैं वो दिखाऊंगी। तो वो चांदी का बॉक्स है और उसी में वो बनाया जाएगा, गले में लाल धागे में आपको पहनना होगा। तो वो चांदी में रहता है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएगा। आप उसे सोने के चेन में न पहनिएगा, अगर चांदी की चेन पहनना चाहें तो चांदी में पहनिएगा, क्योंकि चांदी सफ़ेद चीज़ है, शुक्र को आकर्षित करता है,
मजबूत करता है। और वो लॉकेट का तो काम ही ये है कि आपके जीवन में कहीं से कोई रुकावट आ रही है धन की, कहीं से आपके पितृदोष के कारण आ रही है, कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो सब रास्ते आपके खोल देगा, धन आने के मार्ग खोल देगा। तो इसे कोई भी पहन सकता है, बच्चा भी पहन सकता है, बड़ा भी। बच्चे जैसे पढ़ाई में बुद्धि वगैरह का मतलब कोई बाधा जो होती है ना, जो रास्ते में रुकावट होती है, वो सारे रास्ते खोल देगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं केवल दावा नहीं करती हूँ, कर दिखाती हूँ। तो इस बार वो मौका है कर दिखाने का, क्योंकि मुझे भी विश्वास है कि जिस तरीके से मैं पूजा करती और कराती हूँ, उस तरीके से निश्चित रूप से किसी के घर ये चीज़ें पहुँच जाए तो चमत्कार करती ही करती है। क्योंकि ये पूजा सारे जो प्रोसेस है वो दिवाली की रात होने वाली है दोस्तों। और दिवाली की रात, और अब आपके मन में आएगा कि ये चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी। तो हर साल की बात ही ऑफिस नंबर, एक ही नंबर मेरा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं आप। और कम से कम आप अपना नाम नोट करा दीजिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जल्दी ही, हर साल मैंने जब ये किया तो मेरा सामान ही खत्म हो जाता है, लोगों की मांग नहीं खत्म होती है। हर साल ये भोलेनाथ जानते हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई बड़ाई के लिए। अब उसमें जो कुछ लोग जो मुझे अक्सर बात करते हैं वो नाराज होने लगते हैं। लेकिन आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अगर आप लोगों को लेना है तो कम से कम नाम तो नोट करा दीजिए, क्योंकि उसके बाद जो एक समय होगा उसके बाद मैं बता दूंगी कि अब जो है नहीं लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, लेने की ही बात नहीं है, सकुशल आपके घर तक भेजने की बात है। क्योंकि ये चीज़ें ना सकुशल आपके घर तक पहुँचे, ये बड़ा महत्व। तो केवल उतने ही लोगों को मैं सोच रही हूँ लिया जाए जितने लोगों को हम सभी, हमारा स्टाफ पहुंचा पाए। क्योंकि जैसे आप जानते हैं बहुत बड़ा स्टाफ है नहीं मेरे पास, तो जितना मैं और मेरे स्टाफ कर सके केवल उतना ही चीज़ें मैं रखना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑर्डर लेकर के फिर परेशान हो जाना, चीज़ें जा ना पाए, तो ये सब दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब रही बात ये कि थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें पहुँचने में 1 महीने तक का समय लग जाता है। क्योंकि काम लंबा होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन चीज़ें अच्छे से होती हैं। तो आमंत्रित तो दिवाली की रात हो जाएंगी, फिर जैसे जैसे आपके ऑर्डर आए रहेंगे। जैसे मान लीजिए अब कोई किसी का ऑर्डर जो है सबसे लेट में है और वो उम्मीद करे कि सबसे पहले उसको पहुंच जाए, तो ये नहीं हो पाता है। उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके ऑर्डर होते हैं भेजना भी हमें वैसे वैसे ही होता है, तो उसी तरीके से पहुंचेगा। अब लेना ही चाहते हैं कि नहीं, हमें अभिमंत्रित श्री यंत्र लेना है, वो पुराने श्री यंत्र को पूजा घर में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं। तो उसे रख करके, और इसे जो मैं श्री यंत्र दे रही हूँ इसे तो आपको पूजा घर में ही रखना है। तो आप इसे रखिए और इसका चमत्कार देखिए। 1 महीने में अगर आपकी स्थिति में सुधार न किया तो आप हमको कमेंट में लिखिएगा। ये इतना बड़ा दावा मैं यूं ही नहीं करूँ।